अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसाम दुरानी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको और ख़ास तौर पर तमाम के तमाम मुस्लिम जो उम्मत है उनको जो है हज की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज सऊदी अरब में खाना काबा की जो ज़ियारत के लिए जो लोग गए थे, जो हज की ज़ियारत के लिए, या आप कह लें कि हज का फ्रीज़ा जो था वो अंजाम देने के लिए आज उनको जो है उन्होंने अपना हज अदा कर लिया है। और वो तमाम खुशकिस्मत जिनको कि अल्लाह ताला ने अपने घर में बुलाया और अपने घर की ज़ियारत करवाई, हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और हज के खुतबे में जहाँ पे तमाम जो उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं की गई, वहाँ पे ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लिए भी जो है वो दुआएं की गई। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि अब उम्मत मुसलमा को दुआओं से ज़्यादा अपने कुछ हरकत भी करनी पड़ेगी। और अल्लाह, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह जो है हमें तौफीक दे और हम जो है ना वो कुछ हरकत भी कर सके, कुछ हिम्मत भी कर सके। नाजरीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो सियासत के मैदान की अगर बात करते हैं तो गुज़िश्ता चंद दिनों से सियासत के मैदान के अंदर वो हलचल तो ना रही। शायद कि ये हज और ईद का दिन करीब थे, शायद ये वजह रही, या शायद कोई दर्जा हरारत जो था वो कुछ बढ़ा हुआ था। सड़कों के ऊपर खड़ा होना मुश्किल था, जलसे जुलूस निकालना थोड़ा मुहाल हो रहा था। तो ये भी वजह हो सकती है, या शायद इसकी कुछ और भी वजूहात हो सकती है। माइट भी जो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो अपने आजकल जो है वो फतह के जो भारत के साथ जो एक टाकरा हुआ है उसमें फतह के बाद शायद वो अपने खुशी के शादियाने मना रहे हैं, अपनी एक दूसरे को दावतें दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स के ऊपर अगर हम देखते हैं तो तहरीक इंसाफ की जानब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी जलसे जुलूस और धरने जो है वो शुरू किए जाएंगे। उसी दौरान में जो था पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ को जो फील्ड मार्शल का जो था वो ओहदा तफवीज़ जब किया गया, तो उस पे जो था तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स की जानब से बहुत सारे जो था बातें की गई और उन पर लैशबैक आया। लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सियासी जमात की जानब से था। और कुछ अरसे के बाद बानी तहरीक इंसाफ की जानब से, जो कि अब जो पैटर इन चीफ हो चुके हैं, फील्ड मार्शल का जैसे आर्मी चीफ को जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, इसी तरह बानी तहरीक ने जो है वो अपने आप को पैटर इन चीफ का जो है वो ओहदा दे दिया है। लिहाजा आज के बाद से हम उनको बानी तहरीक नहीं कहेंगे, हम उनको पैटर इन चीफ ऑफ तहरीक इंसाफ कहेंगे, जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के को तमाम तर उनकी जो काम होंगे उनको देखेंगे, नोट करेंगे या उनको मॉनिटर करेंगे। उन्होंने कहा कि जी पहले तो उनका बयान ये आया कि इससे अच्छा था कि वो बादशाह सलामत ही बन जाते, फील्ड मार्शल ना बनते। और उसके 2 दिन के बाद जो था दोबारा उनका एक बयान आया कि मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा, लेकिन साथ में उन्होंने ये बात कही कि जैसे कि अगर पैटर इन चीफ की जानब से अगर मुबारकबाद दी गई है तो मैं भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन मैं उनको सिर्फ फील्ड मार्शल कहूँगा क्योंकि उनका नाम बहुत लंबा है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम हाफज आसम जो साहब है, तो कहते इतना लंबा अगर मैं नाम लेता हूं तो मुझे सांस चढ़ जाएगा, लिहाजा मैं सिर्फ उनको जो है फील्ड मार्शल ही कहूंगा। इसके बाद इसी दौरान में अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो FIA की जानब से, साइबर क्राइम की जानब से अलीमा खान साहबा को और उनके अलावा 4 दीगर जो हबाब है उनको ना सिर्फ नोटिस जारी किए गए, जो ऑपरेशन बनियान महसूस जो था उसके खिलाफ जो थी कंपेन करने पे या सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ जो है वो चीज़ें चलाने के ऊपर। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो कि हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो किस तरफ जा रही है। इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो है वो ऑडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद होंगे परवेज़ संधीला साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनके साथ हमारे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया अकमल खान बारी साहब ने, जो कि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके साथ हमें जो है स्टूडियो में ज्वाइन किया है मेरे छोटे भाई अजीम भट्ट ने, जो कि एक रिपोर्टर हैं। बेसिकली आप उनको ये कह सकते हैं कि कंटेंट राइटर हैं और जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जो है वो अपना काम कर रहे हैं। आप उनको तज्जियाकार भी कह सकते हैं। जी अकमल साहब, कैसे मजाज हैं सर आपके? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अकमल साहब, ये जो हमने जो चीजें हमने गुफ्तगू की, अगर क्योंकि सर ये क्योंकि
आप ये कह लें कि पूरे का पूरे हफ्ते का सम अप आप आज हम अप करना चाह रहे हैं। उसमें पहली जो बात ये थी कि आर्मी चीफ के बारे में जो गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो बयान आया और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने भी और असद कैसर साहब ने भी और जितने भी आपके बड़े बड़े तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं एक कैटेगरी के, उन सब ने ये कहा कि जनाब हम बानी तहरीक की जो उनका जो बयान है उस पे ऊपर जो है हम बिल्कुल हम उसी को मानते हैं। और जबकि जो अपना चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा कि जी उनका ज़ाती बयान है अगर वो उनको फील्ड मार्शल मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही जो था पैटर्न चीफ की जानब से ये कहा गया कि जी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, तो सर अब हालात एकदम दोबारा चेंज होने शुरू हो गए। तो सर वो क्या कहते हैं पंजाबी में सर, किसी जगह खिलौंदे भी हो कि नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरानी साहब, सबसे पहले तो ये पैटर्न इन चीफ पे बात कर लेते हैं। हाँ, मैं इसीलिए बात कर पैटर्न। तो ये एक फील्ड मार्शल साहब हैं जो आपने खुद ही बताया, लंबा नाम है उनका। हाँ जी। तो ये मुझे कोई यार नहीं है, ये खुद साख्ता है, ये खुद साख्ता ही फील्ड मार्शल बन गए हैं साहब। तो सर पैटर्न चीफ भी तो खुद साख्ता ही सुने ना, उसके बाद में आएंगे, अभी उसके बाद में आते हैं। दुरानी साहब आप मौका दिया करें यार, फिर आपसे मुझे शिकवा रहता है यार। अच्छा, आपने बाद में सर आप असल में गुफ्तगू ऐसी करते हैं, कसम से ना वो दरमियान में चुटकुले याद आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, खुद साख्ता साहब जो है फील्ड मार्शल साहब, ये अगर मेरी बात सुने, फील्ड मार्शल बनता है तो एयर मार्शल का बनता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी रिपोर्टिंग कह रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि ये एयरफोर्स की लड़ाई थी। अच्छा, बड़ी तो लड़ाई नहीं हुई, बड़ी फौज की तो लड़ाई नहीं हुई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये इतने जहाज तबाह कर दिए, इतने क्रैश हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो पहले तो ये फील्ड मार्शल जो हक है वो है एयर मार्शल साहब का, ठीक है जी। दूसरा हो गया जी, आपने कहा जी पैटर्न इन चीफ, हाँ। तो ये अवाम का है बंदा जी, वो अवामी नुमाइंदा, अवाम ने बनाया। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 7, अगर मेरा फिगर दुरुस्त हो तो 7 लाख के करीब फौज है। तो उनका अगर चीफ है तो फिर जारी बात है पैटर्न चीफ है पूरी वाम का, 80% का पैटर्न चीफ है। और दूसरा ये है कि उनको वाम ने माना है, आपकी वाम कह रही है, हम नहीं कह रहे, उनकी वाम मान रही है। तो पॉलिसी जो आप, अच्छा ये दूसरी बात ये है कि जैसा इमरान खान साहब के साथ जितनी ज्यादती हो चुकी है, हाँ। उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ कहा? वो सिर्फ वाम के लिए काम कर रहे हैं और वाम के लिए करते रहेंगे। आज उनका एक और बयान था, आप अगर उन्होंने कहा कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और ये उनका जो जितनी भी जद्दोजहद है, मेरा लड़ाई है सर, मेरा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है कि आपको तहरीक इंसाफ की जरूरत है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। असल ताकत इसी के पास होती है जिसके साथ अवाम हो। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही अवाम में फौज का तासुर बहाल कर सकती है। इस वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान में इत्तेहाद कायम हो, पॉइंट टू बी नोटेड, इत्तेहाद कायम हो। और सर साथ में उन्होंने तस्वीर किसकी लगाई हुई है, मैं अगर देख सके तो मोदी की तस्वीर है सर। ये मैंने नहीं लगाई सर, ये उनकी पेज के ऊपर से। ये आप तो देखिए, ये बड़ी चीजें बन जाती है, मैं आपकी चीजें बना देता हूँ। ठीक है, दूसरा ये सुने, सुन ले, ये 100% मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ जाऊंगा। बिल्कुल सर, आपको जाना भी चाहिए सर। सुने, मैं जाऊंगा भी और कुछ हमें हक है। ये जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरियत का है, इसमें जमहूरियत को बहाल होना चाहिए। और जमहूरियत में एक एस्टेब्लिशमेंट इसमें एक रोल है, यह एक अदारा है, इस तरह ही अदलिया है। तो जब अदलिया अपना रोल अदा करे, जब एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करे, तो ये पाकिस्तान जो है ना, ये बढ़ेगा भी और तरक्की पजीर भी होगा। अच्छा, एक और पैटर्न चीफ का नहीं बताया सर अभी तक मुझे। पैटर्न चीफ मैंने कहा कि ये अवाम ने जब इनको मान लिया तो हमें कोई वो पैटर्न चीफ हो। अवाम ने सर, सारी अवाम मान रही है, इमरान खान को आप एक दफा बाहर निकालें। ये पूरी अवाम ने भी सर अभी जो आपको डबल से ज्यादा लीड से हराया है, अवाम पे मेरी बात सुने, वहाँ पे जो है ना वोट हमारा गिना ही नहीं गया। ये तो प्री प्लान प्रोग्राम बन गया, आपका वोट नहीं गिना गया। मेरे साथ परवेज संदीला साहब मौजूद है। परवेज संदीला साहब जो है ना वो संबड़ियाल का इलेक्शन जीते हुए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अकबर बारी साहब ये कह रहे हैं कि सर आप इलेक्शन जीते हैं संबड़ियाल का, आपने इनके वोट ही नहीं गिने, इसलिए आपके वोट जो है ना वो इतने ज्यादा हो गए और आपने डबल लीड से इनको हरा दिया सर। असल में वो जो इनके वोट जहां पड़े हैं ना, उसकी जो चाबी है ना वो है कैदी 804 के पास। वो जेल में चाबी लेके बैठे हैं, वो चाबी देंगे, वो डब्बे खोलेंगे तो फिर इनके वोटों की गिनती होगी। अब जाहिर है आम इंसान के वोटों की गिनती नहीं कर सकते ना इनकी। अच्छा ठीक है। हारने के बाद जिस किस्म की एक्सक्यूजें पेश की जा रही है ना, इससे ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं। देखें, अगर ये 2000, 4000, 5000 की लीड हो ना, तो इस बात को कोई भी इनकी बात को चले कम से कम सोचने की हद तक 40,000 तो बोले यार, अल्लाह को जान नहीं जो लीड नहीं बचाना आपको है, उसके बाद पीछे क्या रह जाता है बात करने के लिए। रवायत ये है कि अगर आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और इमरान खान की पार्टी ने माइनस कर दिया हुआ पार्टी से,
कभी आपने कभी सुना है कि मतलब वो बैठे ही कभी पैटर्न चीफ बन गए हैं, कभी बैठे बानी बन जाते हैं, कभी कुछ बता, मतलब ये पार्टी कम और शुगल तमाशा वाला ज्यादा लगता है काम, कि ये मतलब कि शुगल तमाशा लगाया इन लोगों ने इनके कहने पर इनकी जो पार्टी के लोग हैं, जो वर्कर हैं, इवन इलेक्टेड लोग हैं, वो बाहर निकलकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, एहतजाज नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि छोटी ईद के बाद सड़कें गर्म होगी, अब बड़ी ईद होगी है, लेकिन अभी तक हमें सड़क गर्म होती हुई इनके पैरों से कोई नजर आ नहीं रही। तो देखें ये वक्त गुजरने के अब 10 से 12,000 वोट कम हुआ है तहरीक इंसाफ का सेम हल्के से जो 2024 के इलेक्शन में पड़ा था समड़ियाल में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 20,000 वोट वहां पर ज्यादा हुआ है, ज्यादा वोट, और लोगों ने वोट भी कौन ज्यादा किया है। तो इससे बड़ी और देखें ये वो होती है हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर लोगों का एतमाद। ज़मनी इलेक्शन जो होता है वो 90% तो आपको पता है गवर्नमेंट ही जीती है, ये एक पाकिस्तान में मतलब एक है, लोग मतलब देते हैं, वोट देते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 17 हुए थे ज़मनी इलेक्शन, वो 17 के 17 इमरान खान की पार्टी हारी थी, इवन अपने दौरे हुकूमत में ये इलेक्शन हारते रहे। तो इसलिए अब मतलब कि इनको ये वो तसलियां दिन को देने वाली, अब मतलब कि पैटर्न चीफ पाकिस्तान की 80% अवाम ने मान लिया, भाईजान क्या हो गया आपको, ये 80% कौन सी, आपकी अपनी पार्टी के लोग नहीं मान रहे, आपकी अपनी पार्टी को नहीं पता, एक बंदा जेल में बैठा है, ये कौन सी डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में होता है कि आपकी जो पार्टी है, जो कैबिनेट है, वहां पर आपकी जो कोर कमेटी है, वहां पर कुछ चीज आए, कुछ 10 बंदों को पता लगे, कोई फैसला करे, वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने जनाब आज मतलब ये खाना है और सुबह मेरा नाम ये होगा, शाम को मुझे इस नाम से पुकारा जाएगा। ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन सी, इमरान खान साहब बस मेरे ख्याल में ना, मुझे लगता है जाती तौर पे कि जेल की गर्मी और लोगों की जो इनके अपनी पार्टी के लोग हैं उनकी जो बेवफाई है, वो जो उनको सीरियस नहीं ले रहे, उस वजह से अपने आप में वो थोड़ा सा पहले कि वो इस चीज को फील कर गया। ठीक होगा प्रवेश साहब, आपका पॉइंट आ गया। अजीम बट अभी जो इन्होंने बात की है अपना अकमल साहब ने कि जी हक तो बनता था, किसी और का हक तो था जो हक अदा ना हुआ, तो लेकिन बात यह है कि क्या कभी तारीख के अंदर ऐसा हुआ है कि एक इंडिविजुअल, देखें अगर जो जहां तक मैंने चीजों को देखा है और मैंने चीजों को पढ़ा है और हम प्रैक्टिकल भी जो है वो चीजों को देखते आ रहे हैं कि जो आर्मी है वो बेसिकली कमांड करती है फ्रंट से, और उसके अंदर हमारी जो बहरिया है और हमारी जो फजाइया है वो बेसिकली उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हमारे जितने भी जो मिसाइल्स हैं, जितने भी मिसाइल्स होते हैं, या हम जो रॉकेट लॉन्चर्स या लॉन्चिंग जितनी भी हो रही होती है, वो सारी की सारी हमारी जमीनी फौज कर रही होती है। और जो हमारे जो जहाज होते हैं, जो फजाइया है, उसको भी जो अगर एयर में कवर देना होता है तो वो नीचे जमीन पर ही एंटी एयरक्राफ्ट गन जो होती हैं वो लेके चल रहे होते हैं। अकबर साहब की बात को अगर हम सामने रखते हैं तो सर थोड़ा सा बताएगा कि क्या वाकई ही हकीकी तौर पे जो एयर चीफ, इसमें कोई नो डाउट कि हमारी जो है एयर ने, जो हमारी एयर फोर्सेस थे, उन्होंने वो काम कर दिखाया जो कि शायद दुनिया की कोई भी एयर फोर्स नहीं कर सकती थी। लेकिन ये जो स्पेसिफिक इनका पॉइंट है, जरा उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा। शुक्रिया दुआनी साहब, बिल्कुल बसत एहतराम अकमल साहब से कि जब फील्ड मार्शल का ओहदा होता है वो बड़ी फौज के सरबराह के लिए ही होता है, जो एयर फोर्स का सरबराह होता है उसके लिए अगर उसको उस ओहदे पर तरक्की देनी हो तो उसके लिए जो डेजिग्नेशन होता है वो दूसरा होता है, जिसको गालिबन मार्शल ऑफ एयरफील्ड कहा जाता है। तो फील्ड मार्शल का ओहदा जो होता है वो पहली बात तो फील्ड मार्शल ही है, फील्ड है ना वो, हाँ, लेकिन उसके लिए अलहदा जो है वो होता है। और ये जो फील्ड मार्शल बनाया गया हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को, ये बड़ी फौज के लिए ही होता है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा खुद साख्ता है, खुद से बना लिया है। खुद साख्ता ओहदा फील्ड मार्शल का इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर और जो हालिया ट्वीट आई है खान साहब की अंदर से, जिसके अंदर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपना जिसको मुकर्रर किया, उनके दादा साहब ने, आप नाम लेना, उमर अयूब साहब के जो दादा साहब थे अयूब खान साहब, उन्होंने खुद साख्ता तौर पे अपने आप को जो है वो फील्ड में यहाँ बनाया था। मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ ना अकबर साहब, तो बात ये वो खुद साख्ता था, क्योंकि ना वहाँ पे पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, ना किसी और ने अप्रूव किया। यहाँ पर जंग हुई थी, नहीं सर 65 की जंग से पहले उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया था। आज ये भी तारीख मैं इसलिए कह रहा था, पहली बात तो ये है कि शुक्र आप जंग के बाद ही मिलना चाहिए ना। तो मैं आप ये कह रहा हूँ कि आपका अपोजिशन लीडर जो है उसके दादा साहब ने अपने आप को खुद बना लिया था बगैर किसी जंग के। मेरी बात देखिए, अच्छा अकबर साहब, ये जंग हुई, मुकम्मल कर दूं मैं, ये बताया जाए कि ये जंग हुई, क्या ये इसके हकदार हैं? मैं बिल्कुल बताने लगूंगा, लेकिन मैं आपको पहले करेक्ट कर रहा था कि पहली बात तो इसका क्राइटेरिया, अच्छा बात सुने, आपने बात सुने जरा, आपने डेफिनेशन कर दी
फील्ड मार्शल की, ठीक है आपने मुझे वजाहत कर दी भाई, मैं यहाँ पे बहस नहीं कर रहा कि ओहदा ये है या फला है, मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा हकदार है, जो उस पे रिजर्व कर रहा है या जो बंदा डिजर्व कर रहा है, सॉरी, उसका हक बनता है। अच्छा, अब ये जो है इसके मार्शल ये क्राइटेरिया जो फील्ड मार्शल वाला है उस पर बताएं हमें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि फील्ड मार्शल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये एक ऑनरी एजाजी तौर के ऊपर ओहदा होता है जो कि गवर्नमेंट का राइट है कि वो किसी भी बुनियाद पे दे सकती है। पहले तो इसकी डेफिनेशन आप आइन में देख लें, एक बात, या इसका जो भी कानून है, ठीक है, इसके अंदर आप कोई जो है वो हैंकी फैंकी इफ एंड बट नहीं कर सकते कि जी अगर ये होगा तो ही बनाया जा सकता है। ये स्वाबदीदी इख्तियार है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट जिसको चाहे वो दे सकती है, और जिस मर्जी बुनियाद पे, मिसाल के तौर पे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिनका नाम था, तो नहीं ऐसे हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उन्होंने अपना फील्ड मार्शल एक तो मानिक शाह को बनाया था जो 1971 वाला था, और दूसरा उन्होंने उसको बनाया था कि जब उनके गालिबन 3 आर्मी चीफ के बाद जो चौथा उनका मुकामी इंडियन आर्मी चीफ बना था, गालिबन उसके मरने के बाद या रिटायर होने के बाद उसको फील्ड मार्शल का एजाजी होता दिया गया। तो ये एजाजी होता है, आपको पीटीआई को घबराने की जरूरत नहीं है कि फील्ड मार्शल बन गया तो पता नहीं क्या कर देगा। दूसरा देखें, फील्ड मार्शल बने, हम कह रहे हैं हकदार को हक मिलना चाहिए। हक मैं आपको बता रहा हूँ दीदी, मैं आखिरी बात कर लूं उसके बाद कर ले। दूसरी बात ये है कि जहां पर खान साहब ये फरमा रहे थे कि जी आप फील्ड मार्शल बना लिए, खुद को बादशाह बना लेते, तो हम भी फिर इस तरीके से खान साहब को कह सकते हैं अंदर बैठे उन्होंने पैटर्न चीफ बना लिया, अपने आप को डिक्टेटर बना लेते। तो बात ये है कि इस तरह की अगर आपने लफ्जी गोलाबारी करनी है तो एक बंदा फील्ड में मौजूद है, और दूसरी बात हमने एक लाइव शो में कह दिया कि बड़ी जंग तो हुई ही नहीं है, जमीनी जंग तो हुई। मतलब आप ये देखें, अब बसद एहतराम में आपको कहूंगा कि प्लीज आप एक कह रहा, मेरी बात सुने, जमीनी जंग कैसे नहीं हुई, आपके मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, बात मीडिया ने कहा कि जमीनी जंग नहीं हुई, मिसाइल कहां से चलता है, मेरी बात सुनो, बनियानुल मरसूस। अच्छा, ये जो पहला मिसाइल फायर हुआ वो कहां से, वो जमीन से हुआ है। और बादशाह साहब भी सुन, अच्छा चलो सर एक मिनट, इसको हम आगे लेके चलते हैं। सर मैं आपकी सिर्फ एक चीज को इसमें ऐड कर दूं, जैसे इन्होंने कहा कि वो स्वाबदीदगी है, संदीला साहब आप भी जरा सुन रहे हैं, जरा आपके लिए भी जरा होगा, पॉइंट होगा। अब मेरी बारी आ गई, मैं बात करूंगा। सर मैं आप ही के पास आ रहा हूं, 4 सितंबर 2020 को पैटर्न चीफ साहब का जो एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये देखिए, मामले खसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा ने आज वजीर आजम को अपना इस्तीफा पेश किया, जो कि वजीर आजम ने कबूल ना किया। वजीर आजम ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा की तरफ से जो सबूत और वजाहत पेश की गई वो इससे मुतमीन है, लिहाजा वजीर आजम ने बतौर मामले खसूसी काम जारी रखने की हदायत की है। मैं सर झूठ नहीं कह रहा, ये सर आप ही की पोस्ट है, तो सर ये फील्ड मार्शल का होता तो सर इस तरह दे देना चाहिए था ना, जो स्वाबदीदगी इख्तियार जो थे। अब सुने जरा, आपका ताहियात आर्मी चीफ का भी इन्होंने संदीला साहब आपको मेरी आवाज आ रही ना सर, आपने सुन ली ना सर, ये पॉइंट सुन लिया उन्होंने। इसमें चीज एक और भी ऐड करें ना जी, इसमें जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन, हाँ वो हमने कर दी, ताहियात वाली सर, ताहियात वाली कर ली है जी सर, अकबर साहब जी, अकबर साहब। अच्छा, जिन्होंने वो जहाज क्रैश किए थे, तो क्या नाम था उनका, जो क्रिश्चियन थे, रेहान साहब कैसे को करके, तो हीरो सर उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया, वो भी फेक पोस्ट है सर, वो वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के वो है भी सीमन 30 का सर, प्लीज अल्लाह के वास्ते सर, अल्लाह के वास्ते सर ना करें। अच्छा, आप ये जैसे इस जगह पे आ गए ना, मैं पॉइंट पे लेके आया हूं आपको, ऐसे ही हमारे फील्ड मार्शल हैं, जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, दूसरा ये जो साहब है ना, आपको आगे निकलते हैं। देखिए मेरी बात सर, देखें झूठ बराए झूठ एक अलग चीज होती है, ठीक है सर। अगर आप बड़ा झूठ बोल के अपने आप को ये जस्टिफाई करें कि यार हसाम ने भी झूठ बोला है, लिहाजा मैं इससे बड़ा झूठ बोलूंगा, तो सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। आसाम भाई ऐसा नहीं करे, ये दरानी साहब ये नहीं चलेगा। अच्छा बात सुने, बात मैं करके रहूंगा। अच्छा सुने, करें सर करें। अच्छा, ये जो हमारे साहब हैं फील्ड मार्शल साहब, ये सहाफत को कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा वकालत यानी कि ये अदालतों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं इनसे मेरा एक और ये सवाल है कि ये करप्शन को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? ये आप पॉइंट टू बी नोटेड, ये देखें यहाँ पे इतनी करप्शन हो रही है। यही पे सर, सर परवेज संदीला साहब, संदीला साहब की मैं बातों का जवाब दूंगा, फिर मेरी बात मैं जवाब दूंगा। ये जो उनकी पहली बात है, मैं जवाब दूंगा। अच्छा बात सुने ना, इन्होंने जो पैटर्न चीफ पे बात की थी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो सब्दी माँ है वो किसने खिताब दिया था? वो खुद साख्ता नहीं है, दूसरा। अच्छा, गवाल मंडेला जो बन गया, ये आसान नहीं है सर, वही बात होगी है इन चीज आपने वसीम अकरम प्लस का दिया था, ये सारी चीजें लिखा हुआ था, ये साख्ता होते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? बात सुन लो, बात सुन लो मेरे भाई, आपको मैंने बोला नहीं था। अच्छा अब सुने जरा दुरानी साहब,
ये जो ये देखे ना, अब इन्होंने रिजल्ट से पहले रिजल्ट ले आए। सर संदीलिया साहब से मैंने उनको प्रोग्राम सुने सर, वो इंग्लैंड में बैठे हुए, मेरी बात सुन लेना। अब ये संदीलिया साहब जो कह रहे हैं रिजल्ट से पहले रिजल्ट कैसे आ गया भाई, मगरब के पहले रिजल्ट आ गया, ये समड़ेवाल वाला, ये इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि इनको पहले पता चल जाता कि हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। और दूसरा 60,000 वोट लिया था इन्होंने वो जनरल इलेक्शन में, अब 78 ले लिया भाई। इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो हमारे लोगों को इन्होंने उतार के वहां पे वोट ले लिया। उनको बुलाया किस लिए सर? उनको प्रोग्राम बुलाया। अच्छा, दूसरा अपनी गुफ्तगू सुनने के लिए बुलाया। अभी सुने ना, अभी सुन ले, एक चीज रह गई है। नदीम अफजल चांद साहब जो मीडिया पे शादी में उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा वो क्यों कह रहे थे ये मुझे पीपल्स पार्टी आज के बारे में भी बड़ा कुछ कहती है, वो भी छोड़ दें भाई इनके साथ। संदीला साहब सर देखें, ये तो अगर हम उसी पे आएंगे, वो अपना क्या एतराजात वो तो सर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये बनता है कि जैसे इनकी जो तमाम तर गुफ्तगू जो थी ला यानी किस्म की, उसमें से 2 पॉइंट जो है वो मुझे समझ आए हैं कि सर महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही पाकिस्तान के अंदर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें ये कहा जाता है कि हमारी तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में हैं। ये कहते हैं कि नहीं जी, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो सर ये जो चीज़ें हैं, ये जो इस किस्म की जो ये वाली जो सेकंड वाली बात है, इसको ये जो एक फिनोमेना बना हुआ है सर, इसको क्लियर तो करवा दें सर जरा। सर मुझे पहली बात तो मुझे जरा ये बताएं कि अगर पाकिस्तान, मैं इनकी जो पिछली पर पूरी गुफ्तगू है उस पर कोई कमेंट नहीं करता। नहीं सर, जरूरत नहीं है सर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि पिछले रमजान में या पिछले मई में, इन दिनों में आपकी जो सब्जियों की प्राइजें थी, जो फलों की प्राइजें थी, सिर्फ पिछले रमजान से अगर इस दफा 70-80% अगर वो प्राइस बेहतर ना हो, मतलब प्याज की आप ले लें, पिछले साल रमजान में 170-80 थी, इस साल वो 50-60 में बिक रहा है, अभी 35-40 में बिक रहा है। महंगाई किसको कम करना कहते हैं? किसको कहते हैं कि महंगाई कम नहीं हुई? आपकी बेसिक चीजों में अभी आपका बजट आ रहा है जिसमें वज़ीर साहब ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया कि एक तो सरकारी जो सैलरीज हैं, नौकरियां हैं, उन पे टैक्स लगना नहीं चाहिए, पहले टैक्स भी कम होना चाहिए। और महंगाई किसको कम कहते हैं? बाकी बहस है जितनी मर्जी कर ले, अगर आपने नहीं मानना तो अब देखें वो 80% की आवाम को अचीवमेंट पैटर्न का ओहदा जो है वो कह रहे मान भी लिया, हो भी गई है। अभी मेरे ख्याल में 80% के अब शायद पूरे पाकिस्तान के 15-20 पर्सन को पता होगा जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, बहुत सारे को तो पता ही नहीं का हुआ क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं 80% ने। एक चीज। दूसरी बात यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम हो रहा है तो क्या पाकिस्तान के 70-75 साल में पहले ये कभी नहीं हुआ? और क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुकूमत मिलकर काम कर रही है? अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट है, इंग्लैंड की एस्टैब्लिशमेंट है, भाई आपके मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है ना, आपके मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। देखिए PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो जो मुआहदा इंग्लैंड में हुआ था, उसके बाद चीजें जिस तरफ जा रही थी, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा आइडियल दौर था, लेकिन वहां पे जंप मारा खान साहब ने। उन्होंने कहा जनाब इन दोनों को फारग कराया, मुझे बताया आपने करना क्या। फिर जो हुआ वो आपके सामने। ठीक है। तो आज की तारीख में अब देखें जो सऊदी अरब है वो पीछे रह गया था। आप चाइना चले गए, आप ईरान चले गए, आप तुर्की चले गए, मतलब उन दोस्तों के पास चले गए जिन्होंने जंग में आपका साथ दिया। सऊदी अरब ने स्पेशल इनविटेशन देकर आप लोगों को बुलाया है कि ये हमारे लिए आजाद की बात है कि चीफ फील्ड मार्शल और वजीर आजम ईद का दिन हमारे जो शाही खानदान है उनके साथ मनाए। ये सऊदी अरब के लिए आजाद की बात होगी। तो क्या और क्या इस मुल्क के लिए और बेहतर हो सकता है? इससे पे क्या ऐसा कभी पहले हुआ है? परवेज साहब इसके अंदर एक जिमनी सवाल से जरा ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि अभी आपने बात की है कि ठीक है ये पाकिस्तान के लिए बहुत काबिल फख्र बात है, लेकिन सर हम चाइना भी जा रहे हैं, हम यूरोप भी जा रहे हैं, हम अमेरिका भी जा रहे हैं, लेकिन सर जो लैटिन अमेरिका के जो छोटे ममालिक है जहाँ पे पोटेंशियल मार्केट बहुत बड़ी है, हमने तो उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया हुआ है। उसके बारे में भी सर कोई प्लान है? 210 मुल्क है दुनिया में, शायद 212 या 15 मुल्क हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी। अब आप पूरी दुनिया में तो जा नहीं सकते। जहां तक उन छोटे, जब आपको अमेरिका का सदर बार बार ये कह रहा है आए हमारे साथ ट्रेड करें, अमेरिका का सदर कह रहा है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो दुनिया में बेस्ट एशिया बनाते हैं, वहां की जो क्यादत है इस वक्त बहुत ही वाइस लोगों के हाथ में है। तो फिर आपने कौन से छोटे मुल्क में जाना है? ये छोटे मुल्क तो खुद बखात बात आ जाएंगे। आपकी ये जो F जो आपने J10 वाले हैं या J20 वाले आगे आने वाले जो हैं, आपके सिर्फ हाथ लगाने की वजह से दुनिया भर में उसकी मांग बढ़ गई है। लोग राफेल को छोड़कर वो तैयारे खरीद रहे हैं जिनके जरिए या जिनके साथ से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में इबरतनाक शिकस्त दी है।
तो पाकिस्तान तो इस वक्त चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, सौदर उनको घर पे बुला रहा है, तो आगे जाके जिन मुल्कों की यहाँ बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, वहां पे भी जाया जा सकता है, क्यों नहीं जाया जा सकता। फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट है, क़यादत इस वक्त पाकिस्तान की बेस्ट मेरे ख्याल में हाथों में है, और आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है और शहबाज शरीफ का जो कम्बिनेशन है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का इस वक्त बेहतरीन कम्बिनेशन है जो कि काम कर रहा है, और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, देखिए खान साहब जो है वो अपनी चोरी के जुर्म में अंदर हैं, अदरवाइज को तहरीक चलाने के अंदर भी उठा के तो फेंका नहीं है, वो चोरी चकारी के केसों में अंदर है, और वो ऐसे जो इमरान खान जैसे जो है ना पाकिस्तान की जेलें भरी पड़ी है चोरी के केसों में अंदर जो लोग हैं, तो वो इतना फर्क ना समझे। हाँ वो इमरान खान है, नाम बड़ा है, लेकिन केस वही है जो मतलब के चोरी चकारी के केसों में जेलें भरी पड़ी हैं, उनमें से ठीक होगा। परवेज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइट शेड्यूल में से सर हमें थोड़ा सा वक्त दिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अजीम भाटी, जो हम बात हो रही है और यहाँ पे सारी चीजें हम देख रहे हैं, जो हमारे अकमल भाई हैं काफी जज्बाती हो चुके हैं, तो वो मैं थोड़ी सी बात देखिए, जो परवेज साहब ने गुफ्तगू की ना वैसे मेरा ख्याल है वो जा चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जरा गवर्नमेंट को भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए, क्योंकि अब हालात हमें ये देखने को नजर आ रहे हैं कि हुकूमत से कोई भी सवाल किया जाता है तो कहते हैं हम जंग जीते हैं। तो यार जंग हो गई, जंग आप जीत गए, वेरी गुड। वो जंग जिन्होंने जीतनी थी वो आर्मी चीफ हैं, वो हमारी एयरफोर्स है, बड़ी फौज है, दीगर है, और आपका भी क्रेडिट है, ठीक है आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ओके हमने आपको, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप 5 साल आपसे कोई भी सवाल पूछेगा कि महंगाई हो रही है, आपके हम जंग जीते हैं। आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि यार करप्शन हो रही है, आप कह रहे हैं कि हमें तो दुनिया के दौरे में लोग बुला रहे हैं। आपसे लोग कह रहे हैं यार हमारे साथ जाती हो रही है, आप कह रहे हैं हम जंग जीते हैं। आपसे लोग कह रहे हैं यार हमारी हेल्थ के प्रॉब्लम जो है वो आ रहे हैं, आप कह रहे हैं हम जंग जीते हैं। आपको कह रहे हैं यार बिल ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई से हम मर गए हैं, आप कह रहे हैं यार हम जंग जीते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये भी हुकूमत को अपनी अदाओं पे गौर करना होगा कि ये आप 3 साल अगले जो है वो इसी वो जिनका हक बनता था वो फील्ड मार्शल और वो एयर चीफ जो है वो उनका बनता है, लेकिन इनका जो जिम्मेदारी है आप देखिए ना, अब संदेला साहब चले गए, आप मुझे एक बात बताएं कि गवर्नमेंट ने खुद ये कहा कि पिछले 6 महीने के अंदर 400% अपनी तनख्वाहें बढ़ा चुके हैं हुकूमत, ठीक है, अपने वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा चुकी है, वफाक में भी और दीगर सूबों में भी, ठीक है। अब मुझे बताएं कि 2,16,000 से 5,19,000 अपनी तनख्वाह इन्होंने कर ली, ठीक है, एक सिर्फ नया जुमला पूरा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये लोग कहते हैं कि एक आम बंदे का गुजारा 5,19,000 से नीचे नहीं हो सकता, तो बेचारा जो 30-40,000 वाला यहाँ पर है वो कैसे गुजारा करेगा? इसका जवाब इनसे मांगते कहते हैं हम जंग जीते हैं। तो ये इनको भी थोड़ा सा अपनी जो है ना, आपने अजीम बहुत अच्छी मुझे बात की है। देखिए अभी अकमल साहब हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, मेरा क्वेश्चन वैसे इनसे यही होगा कि जब भी हम ये बात करते हैं कि यार तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो किसी पॉइंट के ऊपर नहीं आते, या अगर हम असम्बलियों में देखते हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली, पंजाब की असम्बली हो, सिंध की हो, KPK तो चलो इनकी अपनी असम्बली है, बलोचिस्तान में जहां पे भी ये अपोजिशन के अंदर मौजूद है, कौमी असम्बली की बात करते हैं, सेनेट की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि जी जब तक कि हम अपने पैटर्न चीफ से हमारी मुलाकात नहीं होगी हम कोई बात नहीं करेंगे, हम ना कोई बिल पेश करेंगे, या अगर कोई बिल आएगा भी तो हम उसके ऊपर ना गुफ्तगू करेंगे ना किसी बात। लेकिन जब जैसे ही असम्बलियों के अंदर, सेनेट्स में भी, कौमी असम्बली के अंदर भी, सूबाई असम्बलियों के अंदर जैसे ही वो बिल एक पेश करता है, मेरे जैसा आपके जैसे जो सबसे एंड में बैठाया होता है उन्होंने एक MPA कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, सबसे पहले सर ये लोग उठ के क्यों आप लोग जाके वोट देते हैं सर? उस पे आप ये बात क्यों नहीं करते कि नहीं जी जब तक हमारी पैटर्न चीफ से मुलाकात नहीं होगी, वो वाला बिल जो हुकूमत और पाकिस्तान की सपोर्ट में होगा ना, उसके लिए पैटर्न चीफ के पास जाना है, जो अपने जाती मफाद का होगा वो खुद कर सकते हैं। चले आपने एलैबोरेट कर दिया जी हमारी साहब। अच्छा ये जो संदेला साहब है, मैंने 2 चीजें रखी थी इनके लिए, वो जवाब दे हैं। बात सुने, कीमतें कम हुई हैं सर, वो मौजूद नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता सर, वो मौजूद नहीं है ना, जो आप उस पे मुझे कोई आर नहीं कहने पे जो आप कह रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग असेंबली में, चाहे कौमी असेंबली है या सूबाई असेंबली, सेनेट में भी जी, तो ये तो खान साहब ने एक वाज़ह कहा था कि ये अपोजिशन कोई नहीं कर रहा। अब ये मुझे पूछेगी आप क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको, खुद से बता रहा हूँ ठीक है कि इनके ज़हन में 9 मई पड़ी हुई है, हुकूमत के भी और दूसरों के भी, और जो ये जो मौजूदा हुकूमत है इनसे कुछ सवाल किया जाए तो ये 9 मई, और उसके बाद जो जी इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कहा, वैसे 9 मई अब तो 2 हो गई हैं सर। अच्छा अब तो 9 मई 9 मई को वाक़या होता है, 10 मई को लितरपोल। अच्छा मेरी बात सुने उसी 9 मई को मिटाने के लिए एक 9 मई बनी, पर वो फिर नहीं भूली। अच्छा आप वही नहीं, आपका कहने नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि ये जो सेकंड 9 मई जो हुआ था ये प्री प्लान था, ये वही बात है जैसे अलीमा खान साहबा ने
कहा था कि जनाब ये तो मोदी और शहबाज शरीफ का आपस में, और दुरानी साहब एक आ गया टीका एक्ट, सॉरी पीका एक्ट, हाँ, तो उसमें काफी चीजें जो है ना खामोश कर दी गई हैं। मैं फिर वही करूंगा कि ये इतनी चीजें जो खामोशी में चली गई, साइलेंट हो गई हैं, हाँ, तो करप्शन क्यों नहीं साइलेंट होती भाई? फील्ड मार्शल से बंदा पूछे, फील्ड मार्शल साहब जो है उन्होंने फील्ड मार्शल से क्या ताल्लुक है सर? सुने वो तो बारी साहब आप पानी पिए, पानी पिए सर, पानी नहीं यार सर सुने, वो जब फील्ड मार्शल साहब कहते हैं, ये देखे ना सारे लोग कहते हैं कि वो सुपरमैन है। अब दूसरी बात, किसी ने नहीं कहा, अब ये भी साहब कह रहे थे सारे, सुपरमैन। अच्छा मैं इंटरप्ट नहीं करता किसी की बात, मेरी जब बात सुन लें या खामोश बैठ जाए, लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं, मैंने कहा ही नहीं सुपरमैन। सुने यार, वो आप साबित यही कर रहे थे कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। अगर फिर हक बनता है ना तो मैंने साफ कहा था। अच्छा दूसरा ये है कि मुझे नून लीग वालों की समझ नहीं आ रही, सिर्फ एक बहुत जमात है जो अपनी जमात को सपोर्ट या तर्जमानी करने के बजाय वो फौज की तर्जमानी कर रही होती है। हर जगह पे मैं कई चैनल आगे इनको कह चुका हूँ, भाई आपने फौज की तर्जमानी नहीं करनी, उनके पास एक अलग से महकमा है, डीजीएसपी आ रहे हैं, उनके सारा उनके अपने पास ऐसा नहीं है। मुझे एक मिनट दीजिएगा सर, मुझे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, ठीक है, ये अभी तक नून लीग ने नहीं कहा, पुरानी 5 साल नहीं गुजरे सर। अली जुल्फकार बदर साहब ने हमें जो है ना वो टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं सर, मिजाज आपके बखैरियत सर? सबसे पहले तो सर आपको मुबारक हो हज की, और उसके बाद सर आप जो था आप रोजेदार भी थे, और आपने सर अरफा का जो आज जो है वो रोजा भी रखा हुआ था। सर अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे, अल्लाह आपकी इबादत को कबूल करे। सर मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, द न्यू फेस ऑफ पाकिस्तान, सर क्या कहते हैं आप उनके रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, आप उनके स्पोक्स पर्सन भी रहे, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपको भी हज की मुबारक हो, सारी कौम को मुबारक हो, खैर मुबारक, और सारे देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड आदमी है और बहुत विजनरी आदमी है, और जिस तरीके से उन्होंने कौम का मुकदमा पेश किया है एक नैरेटिव बिल्डिंग की पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ इस टाइम पे वक्त की ये जरूरत थी, और उन्होंने पाकिस्तान की सही रिप्रेजेंटेशन की है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड स्टेज जो है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जरूरत है कि ऐसा लीडर होना चाहिए, और हमें लोगों को ऐसे लीडर जो कि मौके में मौजूद हों उनको की पिजराई करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनको जो है तकवीत देनी चाहिए सर। जी बिल्कुल ठीक है सर। आप ये क्या समझते हैं कि वाकई ही शशि थरूर जो कि एक अभी जैसे ही उनको नॉमिनेट किया गया कि वो भारत का जो वफ्द जो होगा उसको लीड शशि थरूर करेंगे, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का वफ्द जो था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो बहुत सारे लोगों ने और बशमूल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद ने शशि थरूर साहब को तो अपना एक संघासन दे दिया, और उनके जो थे वो उन्होंने घुटनों को हाथ लगाना शुरू कर दिया था कि ये बिलावल भुट्टो को एक सेकंड के अंदर खा जाएगा। लेकिन जो जवाब अब आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या अगर उन्हीं लोगों की जुबान में इस्तेमाल करूं या वही अल्फाज में कहूं, क्या वो शशि थरूर को खा गया, या जो अगर हम अच्छे अल्फाज में बात करें, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने शशि थरूर को आउट क्लास कर दिया? देखें असल बात ये होती है कि जब आपने कहीं किसी जगह परफॉर्म करना होता है, शशि थरूर साहब में भी बड़े काबिल आदमी हो, बड़े पढ़े लिखे हो, किताबों के मुसन्निफ हो, बड़ी अच्छी पोलाइट गुफ्तगू करने के माहिर हो, लेकिन जब बात सच बोलने पे आती है तो उसके लिए आपके पास फिर प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, झूठ के पाँव नहीं होते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि पहले पाकिस्तान के वजीर खारजा रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के अंदर डैमेज फॉरेन रिलेशंस को जो है वो तकवीयत पहुंचाई, रिलेशन को बिल्ड किया, और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो डैमेज था उसको ठीक किया, उसको रिपेयर किया, और उनको डिप्लोमेसी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाइलैटरल, मल्टीलैटरल, ट्राइलैटरल और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करके ये समझ चुके थे कि हमें पाकिस्तान के मुकदमे को क्या पेश करना है, कैसे पेश करना है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कौन से ऐसे कोर पॉइंट्स हैं, कोर वैल्यूज हैं जिसके ऊपर हमने बातचीत करनी है, और उन लाइन से हमने पीछे नहीं हटना।
उन्होंने अगर पाकिस्तान के लिए कहा है कि कश्मीर के मसले के जो कि कोर मसला है इस रीजन का, तो इसके ऊपर बात करें। क्यों नहीं करते शशि थरूर साहब, जिस मसले की वजह से साउथ एशिया, खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया का मसला है, वो आके बैठे कि जम्मू और कश्मीर पे बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ पानी का मसला है, अगर वो मसला रेज कर रहे हैं जो कि सेल्फ क्रिएटेड यूनिलैटरल मसला इंडिया ने मोदी के कहने पे ये क्रिएट किया, उसके ऊपर आके क्यों नहीं बात करते? टेररिज्म का मसला है, पाकिस्तान का भी विक्टिम है इस मसले का, और बहुत सारे लोगों को जिंदगी से हाथ धोने पड़े टेररिज्म की वजह से। अगर इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है तो आके बैठे बात करें। टेररिज्म का मसला दोनों मुल्क बैठ के करते हैं ताकि इस रीजन के अंदर पीस आए, स्टेबिलिटी आए और दोनों मुल्कों के मामला चले। इन तीनों चीजों के साथ बात करने पे आप ट्रेड के ऊपर बात कर सकते हैं। तो शशि थरूर को चाहिए ना कि आके इन मसलों के ऊपर बात करें। वो आके कहता है कि जी बॉर्डर पार टेररिज्म है और इंडिया में टेररिज्म नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे गुलभूषण जाधव यहाँ पे क्या आलू और चावल बेचने आया हुआ था? क्या करने आया था? हमारे पास तो उनका एक बंदा पकड़ा हुआ है, सबूत मौजूद है। अगर वो पिछले महीने पहलगाम के मामले में, एक सेकंड मेरी बात खत्म होने, पहलगाम के मामले में अगर इंडिया के पास कोई सबूत है, कोई एविडेंस मौजूद है, तो वो आके दें, यूनाइटेड नेशन में दें, किसी मुल्क को दे दें, किसी फोरम पे ले आए। और बिलावल साहब ने तो पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर एक स्टेप अहेड जाके बात कहा है कि दोनों मुल्कों को अगर टेररिज्म के मसले को हल कर सकते हैं तो आईएसआई और रॉ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपस में बैठ के मामले को कर ले। तो आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की अपने मुल्क के नैरेटिव और पॉलिसी के हवाले से, और उन्होंने शशि थरूर को ना सिर्फ झूठ को आउट किया, शशि थरूर को आउट परफॉर्म किया अपनी गुफ्तगू और पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट के हवाले से। यही अगर शशि थरूर भी आके बात करता तो उसको भी प्रॉपर इन्हीं लाइंस के ऊपर बात करनी थी, लेकिन चूंकि वो अपनी पॉलिसी लेके चल रहा है, झूठ की पॉलिसी है, मोदी का नैरेटिव लेके चल रहा है, उसका एंड रिजल्ट कोई नहीं है। ठीक है, और झूठ के पाँव नहीं होते, जैसे मैंने पहले कहा। सर यहाँ पे सर दो सर मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, काइंडली मैं चाहूंगा कि उसका जरा मुख्तसर से जवाब। पहला सर ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो है नरेंद्र मोदी जो है वो नेतन्याहू की टेमो घटिया कॉपी है, पहला। और दूसरा बात उन्होंने ये, दूसरी सर क्वेश्चन ये मेरा आपसे ये है, मुख्तसर सा उसको मुझे जवाब चाहिए होगा कि सर ये जो पूरा आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और जरदारी साहब वैसे जो अगर सदर जरदारी साहब की बात कर तो मुफाहमत के बादशाह हैं, तो वो सर ये सफारतकारी का जो एक उन्होंने ये एक पूरा एक बाहर भेजे हुए दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में, तो सर उसमें अपोजिशन में कोई पार्टी का कोई बंदा शामिल है? और खासतौर पर अगर क्या तहरीक इंसाफ का कोई बंदा शामिल है सर उसमें? तहरीक इंसाफ का बंदा इस वजह से शामिल नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर थे या अली जफर साहब थे, इनको ऑफर की गई थी। स्पीकर कौमी असेंबली या सादिक साहब ने कहा था कि आप आए, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक हम बानी पीटीआई से नहीं पूछेंगे उतनी देर नहीं हम जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास इतना वक्त नहीं था कि आप इनके जवाब का वेट करते और जो उनकी मर्जी शामिल करते। यहाँ पे अब मामला पाकिस्तान की सालमियत का और पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे लेके जाने का, दुनिया को बताने का था, तो ये किसी के जवाब का इंतजार नहीं कर सकते थे। तो जितने लोगों पे मुश्तमिल टीम है, इसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लीड कर रहे हैं, वो बेहतरीन डेलीगेशन बना है सर, वो ठीक है, उसका रिजल्ट पाकिस्तान का नैरेटिव ठीक होगा, रिजल्ट आपके सामने, रिजल्ट हमारे सामने है, ठीक है, क्योंकि अगर टीम विन करती है तो उसकी तमाम खामियां कोताहियां छुप जाती हैं और टीम फातेह होती है। लेकिन सर मेरा जो पहला इसी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था कि सर क्या वो उस मौके के ऊपर, उस जगह के ऊपर, क्या वो ये इस तरह के फिक्रे कहना एक सफारती आदाब के सर मुताबिक था? देखिए आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा मोदी के बारे में अच्छे अल्फाज बोले, जो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के बारे में, पाकिस्तान के यूथ के बारे में बोलता है, तो ऐसे करैक्टर के बारे में अच्छे अल्फाज कहना, तो मैं समझता हूँ कि आप फिर डिप्लोमेसी की तौहीन कर रहे हैं। आपको तो बताना है, बिल्कुल ठीक है, आप तो डिप्लोमेसी की तौहीन कर रहे हैं। आप इज्जत उसकी करते हैं जो इज्जतदार हो। मोदी को इज्जतदार आदमी है, मोदी तो थर्ड क्लास आदमी है जिसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। वो तो बुचर ऑफ गुजरात है, बुचर ऑफ कश्मीर है, और अब बुचर ऑफ वो बनना चाहता है इंडस सिविलाइजेशन का, ये इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करके।
देखे ना, आप किस चीज का, किसको जस्टिफाई करते हैं? आपका पानी वो रोकना चाहता है, 25 करोड़ अवाम का पानी रोकना चाहता है, वो चाहता है ये पानी की प्यास से खत्म मर जाए, तो आप चाहते हैं ऐसे बंदे की आप इज्जत करेंगे? बिल्कुल ठीक, आपके साथ बैठ के बातचीत नहीं करना, बिल्कुल ठीक हो गया सर, आप उसको जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। उन्होंने तो बड़ी इज्जत की है भी उसकी, उसको कोई सख्त अल्फाज में नहीं कुछ कहा, उसको सिर्फ इतना कहा है कि वो टीमू नेतन्याहू की टीमू कॉपी है। और ये अभी तो सख्त अल्फाज बोले जाते तो मैं समझता हूँ कि बोल सकते थे, लेकिन उसका लिहाज किया है। सही, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर। आपका सर जो है अजीम भट्ट, आपका अकबल बारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है, तो मुझे प्रोग्राम अब फिनिश भी करना है। और नाजरीन, जाने से पहले हज की मैं दोबारा एक बार आपका पूरी कौम को जो है वो दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो है ईद कुर्बा। लेकिन इसमें मैं आप लोगों से सिर्फ मेरा एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश होगी, ईद कुर्बा आप मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं, खुदारा अपने इलाके को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, उसको सफाई सुथराई का जरूर ख्याल रखें। आपकी ओजड़ियाँ, गलाजत, जो भी चीज़ें हैं जो कुर्बानी के बाद, या गोश्त के टुकड़े या लोथड़े या खून के लोथड़े जो है वो बाहर पड़े रहते हैं, उनको खुदारा अपने जो है सीवर लाइन के अंदर मत फेंकिए, उसको प्रॉपर तरीके से जो आपकी ज़िला इंतज़ामिया है उनके हवाले करें, क्योंकि उनके जगह जगह पे उनके कैंप्स लगे हुए हैं। आप उनसे अपना जो है उनका डिस्पोजल बैग्स जो है वहां से अवेलेबल हैं, बराए मेहरबानी आप उसको इस्तेमाल करें। आप उनको, क्योंकि गंद आप जितना फैलाएंगे, ठीक है फरीजा है, इस फरीजे को सरंजाम दें अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ, लेकिन आवाम की और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को एक बार इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।